लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 48 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि जिंगजू कहते हैं कि अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें यहाँ से जाना है। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है। वह कहता है कि अब यहाँ के लोगों पर निर्भर करता है कि वह यहाँ रहना चाहते हैं कि नहीं। वह जिंगजू से कहता है कि अगर कुछ लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें यहाँ रहने देना। अब वह उनसे कहता है कि इसके अलावा मुझे आप लिन परिवार में ले चलें, क्योंकि नोवे एबिस में से डेमोनिक ऑरा को खत्म करने के लिए मुझे लिन परिवार की लेजेंडरी शॉर्ट डार्क क्रीन को गाइड करने के लिए कुछ जानकारी लेनी है। जिस पर जिंगजू कहते हैं कि चलो, और अब वह दोनों फेंग मेंशन के बाहर आ जाते हैं। पर तभी उनके सामने दो लोग आते हैं और अब उनमें से चैन यू जिंग कहता है कि फेंग जू यह कौन है। जिस पर जिंगजू कहते हैं कि यह बाहरी दुनिया के मिस्टर लू यांग हैं। यह हमें अरे एबिस रियल्म से बाहर ले जा सकते हैं। इस पर चैन यूए कहता है कि हम सदियों से बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं थे और अब हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। चैन यूजिंग कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। अब तुम भी जीवन भर यहीं रहोगे। यह कहकर वह दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। यू जिंग लू येन पर अटैक कर देता है। लू येन उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। यह देखकर यू ही कहता है कि तुम तो एक ब्लेड मास्टर हो। अब वह यू जिंग को उठाकर कहता है कि फेंग जिंगजू, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और अब वह वहाँ से उसे ले जाता है। अब फेंग जिंगजू लू यांग को बताते हैं कि ली मेंशन इस दिशा में है। अब लू यांग वहाँ से उड़ते हुए ली मेंशन में आ जाता है। ली फैमिली के हेड लू यांग को गाइडिंग आर्ट देते हैं। वह अब उसे ले जाते हुए कहते हैं कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम इसे जल्द ही सीख लोगे। अब वह उसी एक कमरा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जिस पर लू यांग कहता है कि आपका धन्यवाद। और अब लू यांग को प्रैक्टिस करते हुए 1 घंटा बीत जाता है। हम बाहर देखते हैं कि कुछ लोग ली फैमिली के बाहर आ जाते हैं। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि चैन परिवार का ब्लेड मास्टर यहाँ क्यों आया है। जिस पर वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है कि चैन परिवार का एक ब्लेड मास्टर और नो स्वॉर्ड किंग उसके साथ क्यों आए हैं। और अब उन सभी लोगों में से एक व्यक्ति बाहर आकर चिल्लाते हुए कहता है कि बाहरी ब्लेड मास्टर बाहर आओ। जिस पर लू यांग इसकी आवाज सुन लेता है और अब वह बाहर आकर कहता है कि मैं हूँ बाहरी ब्लेड मास्टर। यह देखकर वह व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो तुम अरे एबिस रियल्म में रहो या फिर अभी वापस शॉर्ट डोमेन में लौट जाओ। पर लू यांग कहता है कि मैं अभी अपनी इच्छा से अरे एबिस रियल्म में आ जा सकता हूँ, तो फिर तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास अभी भी यहाँ से जाने का मौका है, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं मिटा दूंगा। इस पर लू यांग एटीट्यूड में आते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम मुझे मिटाने की बात कर रहे हो, तुम इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। और तभी वहाँ लिन और फेंग परिवार के हेड भी आ जाते हैं और अब वह व्यक्ति लू यांग पर अटैक कर देता है। लू यांग उसके अटैक से बच जाता है। यह देखकर लू यांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके ऑरा प्रेशर से ही वह व्यक्ति दूर जा गिरता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब वह व्यक्ति कहता है कि तुम कौन हो। लू यांग बताता है कि मैं शॉर्ट डोमेन की भूमि के बेस्ट डोमेन के लू परिवार से हेवनली चाइल्ड और शॉर्ट गॉड का वंशज यांग शॉर्ट चाइल्ड हूँ। और अब वह उससे कहता है कि क्या आपको मेरे लोगों को अरे एबिस रियल्म से बाहर ले जाने में कोई दिक्कत है। जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल नहीं, आपका फैसला सर्वोपरि है। लू यांग कहता है कि मैं डार्क क्रीन को प्राप्त करने के बाद उन लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा जो लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं, इसीलिए जो लोग जाना चाहते हैं वह तैयारी कर लो। जिस पर फेंग और लिन परिवार के हेड कहते हैं कि ठीक है। और अब लू यांग उस व्यक्ति के पास आकर कहता है कि और यदि मेरी अनुपस्थिति में चैन परिवार फेंग और लिन परिवार को परेशान करेगा या फिर उन्हें जाने से रोकेगा, तो मैं सुनिश्चित करता हूँ कि इसकी चैन परिवार को भारी कीमत चुकानी होगी। इस पर वह व्यक्ति डरते हुए कहता है कि हम आपकी अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर लू यांग कहता है कि यह आपके लिए बेहतर होगा। लू यांग वहाँ से उड़ते हुए एक गुफा के अंदर आ जाता है। अब वह उस गुफा को देखकर कहता है कि यह तो वही गुफा है जिसका पिताजी ने जिक्र किया था। और तभी
तभी ताओसिन स्वॉर्ड भी हिलने लगती है और अब वह उसे एक तरफ खींच कर ले जाने लगती है। अब लू यांग आगे आकर कहता है कि डार्क क्रिन को डेमोनिक ऑरा ने पोजेस कर लिया है, उससे निपटना चुनौतीपूर्ण होगा। अब वह वहाँ एक पेड़ को देखकर कहता है कि इस पेड़ के फल खाने से मेरी कल्टीवेशन में सुधार होगा और अब वह उस फल को तोड़कर वहीं बैठ जाता है। वह उस फल को खाकर वहाँ कल्टीवेट करने लगता है और अब उसे कल्टीवेट करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं और अब वह आगे बढ़कर और अंदर आ जाता है। अब वह ताओसिन उसके हाथ में से निकलकर अपनी जगह पहुंच जाती है जहां वह पहले रहा करती थी। अब लू यांग उसके सामने वाली दीवार के पास आकर देखता है कि क्या यह ज़ेंग यांग स्वॉर्ड गॉड द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट की विरासत है और अब लू यांग आगे बढ़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। यह देखकर ताओसिन स्वॉर्ड भी तुरंत उसके पास आ जाती है। लू यांग सामने देखकर कहता है कि क्या यह डार्क क्रिन है। वह उसके बैरियर को टच कर देखता है जिससे कि उसे पता चलता है कि नोवे एवस का डेमोनिक ऑरा वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली है। तभी वह सामने वाली दीवार पर देखता है और अब वह कहता है कि यह तो फीलिंग स्वॉर्ड गॉड की मार्शल आर्ट का तरीका है। तभी डार्क क्रिन के अंदर से एक अटैक निकलकर लू यांग की तरफ बढ़ता है पर तभी ताओसिन बाहर आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और अब डार्क क्रिन स्वॉर्ड वहाँ से बाहर आकर लू यांग से फाइट करने लगती है जहां लू यांग भी उससे फाइट करने लगता है और अब लू यांग पीछे आ जाता है। तभी डार्क क्रिन लू यांग पर अटैक करती है पर तभी ताओसिन उसे पीछे खींच लेती है और अब तुरंत डार्क क्रिन स्वॉर्ड लू यांग के मुंह की तरफ बढ़ रही होती है पर अब वह आगे नहीं बढ़ पाती और अब वह वापस अपनी जगह पर चली जाती है। यह देखकर लू यांग कहता है कि शायद डार्क क्रिन स्वॉर्ड की अटैक करने की कोई सीमा है। अब वह कहता है कि मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इस पर विचार कर एक सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए और अब वह ताओसिन स्वॉर्ड के प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वह कल्टीवेट करने लगता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।